श्रीमद् देवी भागवत का आप श्रवण करें। आज 3 तारीख है, षष्ठी है, कल सप्तमी है, कल 4 तारीख और 5 तारीख को अष्टमी है। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कन्याओं का पूजन करते हैं तो कहते कंजक जो है कन्या 10 वर्षों के ऊपर वाली कंजक का पूजन नहीं होता है। पूजन नहीं होता है, लेकिन कंजक बड़ी हो गई 11 वर्ष की, लेकिन अब हर साल वो कंजक में उपहार आदि सब देते ना कंजक को। तो 11 साल के बाद तो मम्मी मुझे तो मिला नहीं उपहार, तो पूजा में नहीं बैठे, लेकिन उनको उपहार दे सकते हैं। ठीक है, बच्चे बड़े हुए ना, तो स्कूल जाने लग गए 11-12 साल के, गुरु जी कंजक नहीं दी तो दे देते हैं, लेकिन पूजा में करते नहीं देना चाहता। घर में तो सारी चीजें होती है, लेकिन बाहर से कोई देते हैं ना, उसकी कीमत होती है भाई, अच्छा लगता है। दो वर्ष की कंजक, 3 वर्ष की कंजक, उनके नाम अलग अलग थे और ये देवियों का रूप है। माँ भगवती ने 9 रूप धारण किए। 9वां रूप है नवमम सिद्धिदात्री। तो ये भक्तों की रक्षा के लिए माँ भगवती ने रूप धारण किए। सप्तमम कालरात्रि, कल कालरात्रि का रूप, माँ भगवती ने कालरात्रि का रूप धारण, और वो रूप देखोगे आप बड़ा भयंकर लगता है, लेकिन कहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए मैंने रूप धारण किया। और देखो माँ भगवती भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं तत्पर रहती है। तो कहते सत्कर्म मनुष्य शरीर के द्वारा ही होते हैं। पाप कर्म हो पुण्य कर्म हो मनुष्य शरीर के द्वारा होते हैं। एक ध्यान रखना, पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों का फल करते ही भोगना पड़ता है। पुण्य कर्मों का फल है सुख और पाप कर्मों का फल है दुख। कृतकर्म विपाकेन प्राप्नुवन्ति सुखा सुखे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कहते जो कर्म किए हैं मनुष्य शरीर के द्वारा, पिछली बार को मनुष्य शरीर मिला था ना, हजारों बार मनुष्य शरीर मिला, लेकिन कहते जो कर्म किए हैं ना वो संचित कर्म का नहीं। जैसे बैंक में बैलेंस होता है ना, उसी तरह से संचित कर्म का मिला है। मैं थोड़ी देर कर्मों के बारे में बताऊंगा। तो पहले मनुष्य शरीर कई बार मिला है। मनुष्य शरीर के द्वारा जो पाप कर्म हुए पुण्य कर्म हुए वो कहते संचित कर्मों में जमा हो जाता है, और जिसमें मनुष्य शरीर मिलता है तो उसमें से कुछ पाप कर्मों का फल कुछ पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मिलता है। और यहाँ पर कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कहते भोगना ही पड़ता है।
लेकिन भगवान ने संकेत दिया श्रीमद् भगवद गीता जी में, ज्ञान रूपी अग्नि को प्राप्त करता है साधक। तो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा सारे कर्म, जो संचित कर्म है ना, अनेक जन्मों के, करोड़ों जन्मों के हमारे संचित कर्म है, वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि ही दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। ज्ञानाग्नि ही दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा करते हुए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि मतलब इस जन्म में भी जो हुए, पिछले जन्म में हुए सब कर्म कहते हैं, ठीक है। इस जन्म में कर्म हुए ना, वो संचित कर्मों में जाते हैं कि जाने के लिए तैयार है, लेकिन कहते ज्ञान हो गया आपको, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा कहते करोड़ों जन्म के पाप कर्म नष्ट। ऐसे संसार के अंदर में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है भाई, भगवान स्वयं वॉशिंग मशीन बन जाते हैं। पिछले जन्मों के पाप कर्म धोने के लिए हमारे पास क्या है, बोलो। आपके पास दो अग्नियां चाहिए, दो अग्नि में से एक अग्नि तो चाहिए, चाहे ज्ञान रूपी अग्नि हो या नाम रूपी अग्नि। नामाग्नि बोलते हैं। और ये नामाग्नि और ज्ञानाग्नि दोनों अग्नियां कहते हैं सत्संग के द्वारा प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता जी का आप श्रवण करो, शास्त्रों का श्रवण करो, पुराणों का श्रवण करो, उपनिषदों का श्रवण करो, तो श्रवण करने से कहते हैं ज्ञानाग्नि भी प्राप्त हो जाती है और नामाग्नि भी प्राप्त हो जाती है। भगवान के नाम का पता चल गया, भगवान के स्वरूप का पता चल जाता है ना भी सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, तब साधक की नाम में रुचि हो जाती है। अजी हाँ, वो जो क्रिकेट देखते हैं ना लोग, जैसे समाधि में भी नहीं होते होंगे ऐसे, बोलो। क्रिकेट देखते ना, क्रिकेट तो उस समय समाधि साधक लगाना है, उसमें भी समाधि में थोड़ा विचलित होने की संभावना है, वो देखते ही रहते हैं। कोई बोलते मम्मी बोलते चाय पी ले बेटा थोड़ा, बोले बस अभी से 2-4 और होने दो, आउट होने दो, बोलो। बुरा नहीं मानना है जी, कितनी ध्यान से करते हुए। देखो अच्छी चीज सामने होती ना तो ध्यान लग जाता है भाई। चाय पीते समय मन इधर उधर जाता है क्या, बोलो। 2-3 नमकीन साथ में हो और चाय हो, जब तक नमकीन साफ नहीं होती ना वो तब तक मन कहीं जाता है। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। चिप्स का प्रचार बंद हो गया अभी ना, तो चिप्स के अंदर में उंगली डाल कर चाटने लगती है, वैसे दिखाया उन्होंने, मतलब इतनी स्वाद है कि आप चिप्स खाओ जी, बोलो। और कितना ध्यान से खाता है वो, पैकेट पूरा साफ होने तक मन जाता है कि इधर उधर है जी, पूरा वो पॉलिथीन फेंकता है ना वो, उसके बाद में बोलते हैं मम्मी अब क्या काम है बताओ। है जी, बुरा नहीं मानना है, मतलब जैसे मन कहते हैं जो विषय है ना प्रकृति के भाई, उसमें मन लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन याद में, पाठ में, शास्त्रों में, सत्संग में मन को लगाना पड़ता है, ठीक है। ये तो अनादि कालों से हम भोजन करते आए भी, खेलते आ रहे हैं, उसमें मन नहीं लगाना पड़ता है, स्वभाव बनाया है जी। धूप में खेलते हैं बच्चे, धूप में 3-3, 4-4 घंटा यहाँ सामने में क्रिकेट खेलते धूप में, ठीक है। और कोई शिकायत नहीं घर में, मैं थका हूँ, मम्मी बोलते हैं बेटा थोड़ा सा चाय दूध ले आ दुकान से, बोले मम्मी, बोलो हो गया कि नहीं अभी, वो काम है, क्रिकेट खेलना भी तो काम है जी, उसको खेल मानते हैं, ठीक है। अरे भगवान की पूजा, भगवान के पाठ, गीता पढ़नी, ठीक है, ये भी तो खेल है, भगवान के लिए मानकर ये खेलना है, तो खेलते खेलते भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
तो विचार कहाँ पर चल रहा था? अपने अपने किए कर्मों का, शुभ कर्मों का, अशुभ कर्मों का फल कहते भोगना पड़ता है हमें। और भगवान ने देखो मनुष्य शरीर धारण करके हमें बताया, मैं भगवान हूँ। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में भी ऐसे सुख दुख आते हैं। भगवान को क्या आवश्यकता है वे वन में जंगल में जाने की? राम जी को आवश्यकता है क्या? बोलो। तो रावण का शरीर बना सकते हैं तो अयोध्या से ही बाण चला सकते थे कि नहीं? भगवान ने जिस समय अवतार लिया उनके ऊपर जितनी संकट बाधाएं आए ना, इतनी किसी के ऊपर आई क्या? बोलो। पहले तो वसुदेव देवकी का रहा और वहां पर भगवान ने अवतार लिया। भगवान को जिस समय वसुदेव जी लेकर जा रहे थे उस समय कौन सी मारुति कार में बैठ कर गए भगवान? बोलो। एक्टिवा थी या रथ थे? बहुत क्या था? रात्रि का 12 बजे का समय, यमुना जी उछल रही है, अंधेरी रात है। तो भगवान मथुरा के जहल में आ सकते हैं तो भगवान गोकुल में भी तो जा सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद ऐसे सुख दुख जीवन में आते हैं हमारे लिए। मैंने टीका पढ़ी भागवत की तो उसमें लिखा है कि भाई भगवान ने जो अवतार धारण किया है हमारे लिए। और मनुष्य शरीर, कोई भी मनुष्य शरीर हो, हम देव, भगवान अवतार है, भगवान ने साक्षात भगवान ने कहा मनुष्य शरीर कोई भी धारण करे देखो ऐसे सुख दुख जीवन में आते हैं। लेकिन दुख में भी भगवान हंसते रहे भाई। बोलो कितने दुख आए भगवान के ऊपर। राम जी राजा बनने वाले थे, दूसरे दिन देखो राजगद्दी पर बैठना था। और जिस समय राम जी वन में जा रहे तो राम जी के मार्ग में कोई अंतर नहीं भाई, ठीक है। और जिस समय वो दर्शन के लिए गए कौशल्या माता के, दशरथ माताओं को दर्शन किया ना, तो कौशल्या माता ने कहा कि राम कल राजगद्दी पर बैठना था, राजा बनने वाले थे। बोले माता मैं तो जंगल का राजा बनूंगा। जंगल मतलब वन जंगल नहीं, सारा संसार जंगल है। इस जंगल का राजा बनूंगा मैं, एक अयोध्या का ही नहीं। और राम जी चल पड़े। और राम जी के साथ में बेटी किनकी है? वो सीता, राजा जनक की बेटी है और जंगल में जा रही। इससे बड़ा दुख हो सकता है? बोलो। जी कभी दुख आता है ना जीवन में तो भगवान कृष्ण को, राम जी को याद करो, कुछ भी नहीं हमारे लिए दुख। बोलो राजमहल छोड़कर जाना भी कितना कठिन लगता है। राजा बनने वाले कल और आज जाना पड़ रहा है जंगल में, कितना बड़ा दुख है। तपसादान यज्ञेश्च मानवश्चंद्रतां व्रजे क्षीणे पुण्येथ शक्रोपि पतत्येव न संशयः। यहाँ पर कहा कि भाई तप है, दान है, यज्ञ है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा किया। जो इंद्र आदि देवता बने ना कि उन्होंने दान तप यज्ञ किए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं इंद्र बनूं, राजा बनूं। वो क्या है, राजा बनता है ना स्वर्ग में, तो उस इंद्र पद है नाम, पद का नाम क्या है? इंद्र। इंद्र पद, जैसे राष्ट्रपति बोलते ना, राष्ट्रपति पद है। वो जो कुर्सी है ना राष्ट्रपति की, वो राष्ट्रपति पद है। उसी तरह से इंद्र पद है। मनुष्य दान यज्ञ तप करता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए, इंद्र बनने के लिए, इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए, का तो इंद्र बन जाता है। लेकिन इंद्र बनने के बाद में क्या हो जाता है? कहते हैं कर्म देखिए, शुभ कर्म समाप्त हो गए, पुण्य कर्म समाप्त हो गए। क्षीणे पुण्येथ शक्रोपि पतति एव न संशय। इंद्र को भी मनुष्य लोक में आना पड़ता है, ठीक है। और श्रीमद् भगवद गीता जी ने क्या संकेत दिए? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने के बाद में मृत्युलोक में आना पड़ता है।
एक इंद्र देवता के कर्म समापन हो रहे थे, तो आकाशवाणी होती वहाँ पे, ठीक है, आकाशवाणी होती। या आप मोबाइल में अमेरिका से सुनते हो तो आकाशवाणी तो ही है। अजी जिस समय उन्होंने कहा कि 5:40 हो गए, वही 40 मिनट ही होती है, तो इतनी जल्दी आवाज कैसे पहुंची? आ गया इतनी जल्दी आवाज शब्द कैसे पहुंचे? तो आकाश का गुण शब्द है भाई, जो आकाशवाणी, ठीक है। तो इंद्र देवता को कहा कि आपके कर्म समापन हो रहे हैं, आपके पास सिर्फ मनुष्य शरीर लायक कर्म है, मतलब आप अभी पद छोड़ देते हो तो मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में आप मनुष्य बन सकते हो। उन्होंने इंद्र देवता ने विचार किया कि भाई थोड़े पुण्य कर्म और भोगने चाहिए, पद छोड़ने की इच्छा नहीं होती ना, है जी। हाँ, नहीं तो वो जैसे हरियाणा के मंत्री है, भाई मैं 5 साल बना, तू बना, उनको मौका दो, इनको मौका दे दो, सबको मौका दो, ऐसा बोलते क्यों? है जी। वो तो अच्छा है, कुर्सी साथ में नहीं लेकर जा सकते, धर्मानुभव गच्छति जीव है, नहीं तो अपना अपना मकान सारा, गुस्सा आ गया तो अपने अपने मकान सारे लेकर दे दे। वहाँ तो हमें ईट पत्थर भी नहीं मिली, बोलो भट्टे वाले को अगर जाए रहा तो सारा भट्टा है ऊपर ले चलो, हमें ईट भी नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा भगवान ने नियम बनाया भाई, धर्मानुभव गच्छति जीव है, ठीक है। ज्वेलर्स में गुस्सा आ गया, किसी के लिए क्या रखना, सारा सोना कहाँ पर लेकर जाएंगे? हाँ, ये व्यवस्था नहीं अभी। और एक ध्यान रखना, ये शरीर भी नहीं ले जा सकते साथ में, शरीर को भी कहाँ रखना पड़ता है भी। हाँ, ये तो पुरानी गिर मिश्र मारुति कार गैरेज में खड़ी हो जाती है, उसको भी अच्छा स्थान मिल जाता है, लेकिन ये मारुति कार जो शरीर होती है उसको कहाँ रखते हैं? इतनी जल्दी नाम लेते हो उसको शांत। बहुत खराब डस्टबिन है नहीं वो। जैसे वृंदावन से आप चंदन लेकर आते हो, माला लेकर आते हो, कोई किसी ने कहा कि मशान घाट से अनुराग लेकर आएगा, बोलो किसी अभी तक किसी को सूचना दिया आपने? शुभ सूचना? हाँ भाई मुझे ना वैसे हस्ती बहुत अच्छी लगी थी और फिर राग में हम लेकर आएगा, और ये सुनने के बाद तुम्हारे घर में भी कोई नहीं आएगा, सब कूड़ा उठा कर लाएगा। अरे उसे तो डस्टबिन अच्छा है भाई अपना। आज संडे है तो संडे वाले दिन कूड़े वाला नहीं आए तो हम कूड़े में रख देते, कूड़ा इकट्ठा करके, उस कूड़े से तो बोलो। तो विचार कहाँ पर चल रहे भाई? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवान ने संकेत दिया है, पुण्य क्षीण होने के बाद में मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो इंद्र देवता को कहा कि आपके पुण्य समापन हो रहे हैं, आपको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन इंद्र देवता ने बात नहीं मानी और मनुष्य शरीर लायक जो पुण्य कर्म थे वो भी समाप्त हो गए, ठीक है। पुण्य कर्म समाप्त हो गए। अब इंद्र देवता को मृत्यु लोक में आना पड़ा। और देखिए एक ऋषि थे, कथा विस्तार के साथ में, तो स्वाध्याय सत्संग होने के बाद में कुछ भक्त पूछते थे, गुरु जी हम पिछले जन्म में कौन थे? तो बताते थे तुम इस शहर के अंदर में थे, इस गांव में थे, तुमने सत्कर्म किया, आज तुम्हें अच्छा मकान मिला, आज तुम सत्संग में बैठे, ठीक है। तुम्हारे रिलेटिव उस शहर में रहते हैं, तो सबको अच्छा लगा। और ऋषि पुत्र भी बैठता था स्वाध्याय श्रवण करने के लिए, तो सारे लोग चले गए ना, वर्षा हो रही थी। अब खेलते खेलते क्या कर लिया उन्होंने, जो कीड़े होते हैं ना केचुए,
वर्षा हो रही थी, वो कुटिया के सामने से बहते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने एक डंडे से ना कीड़ा पकड़ लिया, केचुआ पकड़ लिया, लंबा कीड़ा होता है सफेद, वो दिखाई नहीं पड़ते ज़्यादा, ठीक है, वो सफेद कीड़ा केचुआ वो पकड़ कर, तो वो जलपान की तैयारी हो रही थी, तो बोले पिताजी आप सबका बताते हो, इस कीड़े के बारे में भी बताओ। अरे बोल बेटा, सब कीड़ों के बारे में बताएंगे तो मेरी भी आयु समापन हो जाएगी, इसलिए कीड़े मकोड़े के बारे में क्या विचार करना है, बोले छोड़ दे इसको। अब वो बाल हट तो होता है ना, बोले पिताजी इस कीड़े के बारे में नहीं बताओगे तो मैं भोजन नहीं करूँगा, बाल हट होता है भी, है जी, बालक की बात माननी पड़ती है। और ध्यान लगा कर देखा, ध्यान लगाया तो ऋषि चौंक गए, हिल गए ऐसे ना, चौंक गए, बोले पिताजी बताओ जल्दी, बोले बेटा इसको धीरे से छोड़, बोले पिताजी बताओ, बोले इंद्र है। कौन है? इंद्र है। मनुष्य शरीर लायक पुण्य कर्म थे, उन्होंने छोड़ा नहीं पद, और आकाशवाणी हो गई, हे इंद्र आपके मनुष्य शरीर लायक में पुण्य कर्म थे, वो भी इंद्र बनने के बाद में भी कीड़े के शरीर में जाना पड़ता है, इसलिए कहा कृतकर्म विपाकेन प्राप्नुवन्ति सुखा सुखे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगने पड़ते हैं। और एक ध्यान रखना, कहते शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, कहते स्वयं को ही भोगना पड़ता है, बोलो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ये कलाकंद का होता है ना, कलाकंद बहुत अच्छी मिठाई होती है इसमें, कलाकंद, हाँ जी, तो वो कलाकंद पीस वो किसी ने दिया, मम्मी माता को लगा कोई बच्चा पढ़ रहा है, उनको दे देती है, तो कलाकंद बच्चे के पास लेकर गया, वो भाग्य में उनके था, माँ के, उनका नाम लिखा होता कलाकंद, तो उन्होंने बड़े बेटे को दिया, पढ़ रहा था, उनका मेरा छोटा भाई उस कमरे में पढ़ रहा है, उसको दे देता हूँ, तो उन्होंने एक बेटी उसकी छोटी पोती तीसरे कमरे में पढ़ रही थी, पोती के पास दे दिया, ठीक है, और पोती को लगा मेरी मम्मी भोजन बनाती रहती है, कितना काम करती रहती है, तो मम्मी के पास आए, बोले मम्मी आंखें बंद करो, सरप्राइज, और मुख खोलो, मुख खोला और मिठाई का पीस उनके मुख में, पीस कहाँ से आए हुए घूम के, हाँ, जिसके भाग्य में वो चीज आती घूम कर आते और भाग्य में नहीं तो पास में आई हुई चीज चली जाती है। तो इंद्र देवता को देखो, जिस समय कीड़े के जन्म में जाना पड़ा, कोई देवता साथ में है? कोई साथ में नहीं है। पाप कर्मों का फल स्वयं को भोगना पड़ता है, और पुण्य कर्मों का फल भी स्वयं को ही भोगना पड़ता है। जैसे आपने ब्राह्मण देवता के बारे में श्रवण किया था, वो राजा बने, ठीक है, और जिस समय वो फिर बाद में वैसे उसी स्थिति में आए, तो राजा बने, तभी उनके साथ कोई नहीं था, गांव का आदि सब कोई व्यक्ति नहीं था, भी कोई नहीं था। इसलिए जब भी समय मिलता है कहते हैं, उस समय कहते सदुपयोग मिलेगा। जब तक शरीर में शक्ति है, ताकत है, तब तक कहते सत्कर्म है, जो भी कार्य करना है सत्कर्म कर लेना चाहिए। अब व्यास जी जन्मदेव को बता रहे हैं, वसुदेव देवकी की 6 पुत्र कंस ने मारे, कितने? 6। तो जन्मजय ने कहा कि ये भगवान के भाई है,
वसुदेव देवकी की पुत्र कंस ने मारे 6, और ये क्यों मारे, क्या पाप ऐसा हुआ था, अब मुझे अच्छी तरह से बताइए। और वो बालक को मारने वाले नहीं थे, पहला बालक जिसने पहुंचा दिया वहां पे कंस के पास में, तो कंस ने अपने हाथ में लिया, और ये बालक क्या मुझे मार सकते हैं, ये बालक क्या मारेगा मुझे, तो उन्होंने वापिस, तो उस बाद में नारद मुनि आए, ठीक है। आकाशवाणी ने क्या कहा था कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र आपका वध करेगा। तो कंस को लगा 8वां पुत्र है, मैं 8वां पुत्र मानेगा ना, तो ये तो पहला बालक छोटा होता है ना, एक बालक भगवान का रूप होता है। कोई भी बालक हो वो बहुत सुंदर लगता है भैया, अभी बंदर ही आया वो, उसका बालक हो छोटा, अभी गोदी में आ जाए तो कितना अच्छा लगता है जी। वो बड़ा नन्हा सा बालक है ना, बड़ा अच्छा लगता है जी। ये हिरण का शावक है, हिरणी का बच्चा है छोटा सा, बड़ा नन्हा सा बच्चा गोदी में आकर बैठे, कितना अच्छा लगता है जी। सब बच्चे गाते हैं, सब अच्छे लगते हैं, और एक मनुष्य शरीर में तो गाते जो बालक है वो बड़ा दिव्य लगता है। और बालक कहते हैं भगवान का रूप होता है। कहते हैं सभी प्राणियों की धूली तो अपवित्र होती है, गाय को छोड़कर, ठीक है, सभी प्राणियों की धूली अपवित्र होती है। हम भी वो बाहर जाते हैं ना, तो हमारे चप्पल आदि सब अपवित्र हो जाती है। लेकिन ये छोटा बालक का दे धूल मिट्टी में, और उसको माँ उठा दे, कोई भी उठा ले, तो हमारे पाप कर्मों निवृत्त हो जाते हैं। ऐसी धूली में, बालक की धूली में शक्ति है। तो नारद मुनि ने कहा कंस, तुमने बालक वापिस कर दिया, और कमल पुष्प लेकर गया, बोले देखो ये पंखुड़िया, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर से गिनो, तो पहला आते कि नहीं, हो सकता है बोले पहला हो, और ये पहला बालक बड़ा हो गया तो आपको क्या करेगा। उसी समय कंस कहाँ गए, कारागार में, उस बालक का वध किया। अब वो वध नहीं किया है, अभी आप श्रवण करोगे ना तो आपको आश्चर्य लग जाएगा, वो प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है जी। हम बोलते हैं ना घड़ा टूट गया, वो क्या है, जो आकृति है ना वो आकृति टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन आप मिट्टी के बारे में सोचोगे ना तो घड़ा टूटा है, ना घड़ा बना ना घड़ा टूटा, मिट्टी एकत्रित हुई थी और वो मिट्टी के कण कण बिखर गए, बस ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को न समझने के कारण कहते घड़ा टूटता है, तो मन में क्या होता है, दुख होता है। घड़ा अपना नहीं, मिट्टी का है, मिट्टी पृथ्वी बहुत खुश हो जाती है, आओ बेटा आराम करो, है जी, ठीक है। तो मिट्टी का होता है ना, चाय पीने के लिए आती है, कसुरा बोलते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं मथुरा में, और क्षेत्रीय बीजने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी का जो होता है उसको भी क्या बोलते हैं, कसोरा। अब अम्बाला में कुछ लोग कसोरा बोलते हैं इसको। आओ अपने विषय से, वो कुल्हड़, चाय पीने के बाद क्या करते हो, तो कुल्हड़ जिस समय मिट्टी में गया तो माँ ने कहा आओ बेटा आराम करो, बहुत चाय गरम गरम भरते थे लोग, अब आराम करो, ठीक है। घड़ा टूट गया तो मिट्टी बहुत प्रसन्न हो गई, भाई आओ बेटा आराम करो। तो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बनी हुई चीज अपनी हो सकती कि भी नहीं हो सकती, ठीक है। उसी तरह से शरीर रूपी घड़ा ब्रह्मा जी ने बना कर दिया, अपना नहीं है, ये अपना नहीं है घड़ा, ठीक है। उस घड़े को, छोटे घड़े को उन्होंने बड़ा किया, वही संभालते हैं, ये घड़ा अपना नहीं है, लेकिन इस घड़े के द्वारा करके आप साधना कर सकते हो, ठीक है।
इस घड़े के द्वारा जो साधना की ना, वो साधना अपनी है, घड़ा अपना नहीं है। बोलो बोलो। मारुति कार में बैठता है ना, मारुति कार का स्वागत नहीं होता है। मारुति सारा काम मारुति कार ने किया है। बोलो, दिल्ली से गाड़ी लेकर आई तो घर में आते ही आप माला डालते हो गाड़ी को, चलो समोसा खाओ गाड़ी में, बोलते हो, मिठाई का पीछे रख देते, इतनी बड़ी लंबी यात्रा। घर वाले लोग भी बोलते आप बहुत जल्दी आए, 11 बजे बता रहे थे, आप 10 बजे पहुंच गए हो। स्वागत किनका हुआ? चलाने वाले गाड़ी खरीद। तुम्हारे अंदर में जो जीवात्मा है वो सत्कर्म करे इस गाड़ी को लेकर, तो जीवात्मा का आदर सत्कार। तब जन्मेजय ने कहा कि देवर्षि नारद ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देवर्षि नारद ने ऐसा क्यों किया कि भाई बालक का वध हो गया? तो देवर्षि नारद ऐसे क्यों करते हैं? तो व्यास जी बोल रहे, नारद कौतिके प्रीक्ष सर्वदा कलप्रियः देव कार्यार्थमागत्य सर्वमेतच्चकार। कहते हैं देवताओं का कार्य करने के लिए नारद मुनि ऐसा करते, अपने लिए नहीं। व्यास जी कहते हैं, न मिथ्या भाषणे बुद्धि मुनेस्तस्य कदाचन। कहते नारद मुनि की मिथ्या भाषण करने में कभी बुद्धि नहीं होती है, मिथ्या भाषण कभी नहीं करते। देव कार्यार्थ, देव कार्य के लिए कहते, सत्य वक्ता पुराणान कर्तव्यो निरता। कहते नारद मुनि सत्य वक्ता है, पवित्र वक्ता है, और वो कहते हैं कार्य करते ऐसा, तो कहते हैं देवताओं की सिद्धि के लिए, और देवताओं के लिए कार्य करे तो कहते सारे प्राणी सुखी हो जाते हैं। यदि कंस रहता तो क्या हो जाता? बोलो। हाँ जी, असुर लोग, दैत्य लोग रहते, तो संसार को सुख पहुंचाने के लिए कहते हैं नारद मुनि को ऐसा करना पड़ा, और देवताओं ने कहा कि आप मुनि नारद की बुद्धि झूठ बोलने में कभी भी प्रवृत्त नहीं होती। सत्यवादी तथा पवित्र हृदय वाले वे सदा देवताओं का कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं। देवताओं का कार्य करते, अपना कोई उनका स्वार्थ। फिर जन्मेजय ने कहा कि 6 बालकों का, 6 बालकों का वध कंस ने क्यों किया? व्यास जी ने कहा कि ये हिरण्यकश्यप के पुत्र पहले देवता लोग थे, और ब्रह्मा जी ने इनको शाप दिया कि तुम लोग ऐसे समय में हंसे हो तो तुम लोग असुर जन्म, असुरों के घर में तुम्हारा जन्म, तो उनको शाप मिला। लेकिन तुम्हें भगवान का स्पर्श होगा, जब तुम्हें भगवान का स्पर्श होगा तो तुम हमारे लोक में फिर दोबारा। ठीक है, फिर ये हिरण्यकश्यप के पुत्र बने। किनके? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पुत्र बने तो इन 6 बालकों ने बड़ी तपस्या की, उनको ज्ञान था कि हम देवता लोग थे और ऐसे असुर जन्म में रहेंगे, ऐसे हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। तो बाल्यावस्था से उस साधना में बड़ा तब किया, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको कहा कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता, तुम्हारा वध कोई नहीं, और तुम्हें भगवान कृष्ण का स्पर्श होगा तो तुम शाप से मुक्त हो जाओ। तो हिरण्यकश्यप के पास वो पुत्र वरदान लेकर आ गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी
बात आप लोगों ने नहीं मानी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम सारे पाताल लोक में जाओगे और जो काल नेमी है वो कंस बनेगा और तुम एक एक बारी बारी से पृथ्वी लोक में आओगे, ठीक है। वसुदेव देवकी के पुत्र तुम बनोगे और तुम्हें कंस मारेगा। ये हिरण्यकश्यप ने शाप। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, कोई भी आपको आपका वध नहीं कर। वो कंस ने मारा है, मारते हुए दिखाई पड़े, लेकिन कहते उनका वध नहीं हुआ। वो प्रक्रिया क्रिया दिखाई पड़ी है, ठीक है। ये क्या है, बहुत भारी सूक्ष्म चीज है ना भाई, समझ नहीं पाते हैं सूक्ष्म चीज। जैसे टीवी के अंदर में कोई चीज ऐसे दिखा रहे हैं लेकिन वो मिथ्या है, लेकिन जिस समय आप देख रहे हो तो आपको सत्य लगता है जी, सत्य लगता है। वो टीवी के अंदर में वो रो रहे ना, ऐसा सीन था। घर में कोई नहीं थे, वो बहन झरझर उसको धारा बह रहे थे। अब ना तो उनके मामा लगते हैं ना चाचा लगते हैं, बोलो। वो कोई रिलेटिव बाहर चाहे तो बोले टीवी का बटन बंद करे, फट से दरवाजे बेल बजी ना, बोले आप क्यों रो रहे हो, कुछ हो गया? बोले कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो वो क्यों रहे, क्या बताए उसमें? बाद में पता चला कि टीवी बंद कर दी और वो हो तो ना तुम आत्मा चाहता है ना कोई अपने। लेकिन जिस समय देख रहे हो उस समय तादात्म्य संबंध हो जाता है, हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप। हम टीवी में चले गए और सब अपने लगते, बोलो। हाँ, ये सास और बहू सीरियल आता है, वो गुजरात में प्रवचन कर रहा था। तो जितनी सास थी ना सब सास के पक्ष में थी, और जितनी बहुएं थी बहू के पक्ष में। ठीक कर रही बहू ठीक कर रही, सास ठीक कर रही। सास है तो सास के पक्ष में, ना तो अपनी सास है वो और ना तो अपनी बहू है। हाँ जी, वो कोई नहीं है अपनों कोई लग देगा। बोलो, जो सास बनी थी ना वो राजस्थान की थी, उनको किसी बहन ने निमंत्रण दिया, बोले मेरे घर में आप आओ भोजन के लिए। तो बोले मैं 21,000 दक्षिणा दूंगा। ऐसे थोड़ी आ सकते, वो टीवी में प्रचार है। तो वैसे तो 50,000 लेंगे तो ठीक है, नाश्ते के 21,000 और भोजन के 52,000। बोलो, सास बनने के भी पैसे मिलते हैं। बोलो, नकली सास बनी है वो, नकली सास बनने के भी पैसे, ठीक है। मेरे को टीवी में देखते तो असला सत्य लगते कि नहीं भाई, लेकिन वहाँ टीवी पर वाली जो कोई भी घटना है वो सत्य नहीं है। बोलो, सत्य क्या है वहाँ पे? हनुमान जी आग लगा रहे हैं, सारी लंका जल रही है, टीवी के ऊपर देख रहे हो। मैं तो टीवी जलनी चाहिए ना, ठीक है। वहाँ पर जो देख रहे हो चित्र असत्य है, सत पर्दा है वहाँ पे। सत क्या है? पर्दा। पर्दा है। तो अज्ञान के कारण कहते हैं भाई तादात्म्य संबंध हो जाता है वस्तुओं के साथ। बोलो, क्या संबंध हो जाता है? वस्तुओं के साथ तादात्म्य संबंध हो जाता है, और वो चीज अपनी लगती है, उस चीज को छोड़ने की इच्छा नहीं हो जाती। ये चीज मेरी कोई ना ले, ठीक है। जो बालक का खिलौना है ना, इतना सुंदर खिलौना लाए, उसके हाथ में देने के बाद उसको मांगो, वो दे दे बेटा, मैंने खरीद के लाया, 500 रुपये मैंने भरे हैं, दे दे। बोले तुमने 500 भरे क्या? मुझे नहीं पता, मेरा खिलौना मेरा, ठीक है। उसी तरह से भगवान कहते हुए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने बोले शरीर आदि सोने की कोई बात नहीं की। भगवान ने कहा पत्र पुष्प चढ़ाओगे, और चढ़ाते चढ़ाते ज्ञान हो जाएगा कि अरे ये पत्र पुष्प उनके हैं, जल उनका है, तो शरीर भी किनका है? तब साधक को ज्ञान हो जाता है। बोले प्रभु ये शरीर भी तो आपका है। भगवान ने पर शरीर नहीं बोला, देखो। तो भगवान का कि भाई चीजें आप मुझे, मेरी चीजें हैं, आप मुझे अर्पण करो बस। क्या अर्पण?
एक शेठ जी की दुकान में महात्मा जी गए। सारा वो क्या बोलते हैं उसको, शोरूम बोलते हैं ना, बहुत बड़ा शोरूम था। तो शेठ जी साथ साथ चल रहे थे, गुरुजी ये चीज सारी आपके लिए, ये आपका है गुरुजी, सब दुकान शोरूम सब आपका है, ठीक है। गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। पहली बार गए तो भावुक हो गए गुरुजी। सेठ जी देखो कितने सारी दुकान आपकी है, सारी चीजें। उनको ना एक चीज, वो मूर्ति कोई अच्छी लगी, तो सेठ जी तो आगे निकल गए। मूर्ति वो सारी दुकान किनकी है? सेठ जी ने कहा आपकी है, सारी चीजें गुरुजी आपकी है। दोनों में एक मूर्ति उठी, मूर्ति बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं सेठ जी सारी चीजें, तो छोटी मूर्ति ली उन्होंने। सेठ जी बाहर चले गए, तो वो जिस समय बाहर जाने लगे ना, तो इंचार्ज जो होते ना, बोले गुरुजी मूर्ति दे दो। बोले तो शोरूम की है तो आरती पड़ती है ना। तो वो बोले शेठ जी तो बोल रहे थे गुरुजी आपकी दुकान, बोले सबको यही बोलते थे हाँ, सबको यही बोलते थे आपकी आपकी। इसलिए अभी जाना पड़ता है बाद में, ठीक है। वो सबको यही बोलते आपकी है। तो शेठ जी और महात्मा की बात नहीं है। तो जो शेठ जी है ना, वो कौन है भी? महात्मा भगवान है और शेठ जी जीवात्मा है, ठीक है। तो आरती में सब बोलते तेरा तुझको क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितनी जोर शोर से बोलते हैं। सत्संग के बाहर उठने के बाद गाड़ी आ जाए, रथ आ जाए भगवान का, बोले बैठो रथ में, इनको परम धाम चलना है। बोलो कितना कठिन हो। गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं। रथ बाहर खड़ा, भगवान बैठे रथ में, बोले बोल रहे थे भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, सारे खिलौने मेरे हैं। तो सारे खिलौने मेरे हैं, तो खिलौना भी शरीर भी मेरा है जी। अब यहाँ पर क्या होगा? तो भगवान तो सब बोलते भाई तब आपका है, आपका है, आपका है, लेकिन जिस समय आता है समय, तो उस समय